एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु, इस पॉइंट को याद रखिए, क्रमशः DEF हैं। त्रिभुज DEF और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या दिया गया है, एक त्रिभुज है ABC। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज ले लेंगे ABC, ABC। अब AB का भी मध्य बिंदु होगा, AC का भी मध्य बिंदु और BC का भी मध्य बिंदु, तीनों भुजा के मध्य बिंदु क्रमशः D। तो AB का मध्य बिंदु हो जाएगा D, AB का मध्य बिंदु D, BC का मध्य बिंदु E, तो यहाँ E, और CA का मध्य बिंदु F। ठीक है, इन तीनों मध्य बिंदु को यदि जोड़ दिए जाएं तो एक ट्रायंगल बनेगा जिसका नाम है DEF। तो यही DEF और ये जो मूल त्रिभुज है ABC, इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है हमें। ठीक, ओके, बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ मालूम है कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो तीसरी शेष भुजा के समांतर भी होती है और आधी भी होती है। तो इट मीन्स DF समांतर BC भी हो जाएगा और DF BC का आधा भी हो जाएगा। उसी तरीके से EF समांतर AB भी होगा और EF AB का आधा भी होगा। उसी तरीके से DE AC का आधा भी होगा और समांतर भी होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है इसे पहले लिख देंगे। लेकिन चूंकि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पे हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि DE, तो DE का संगत कौन होगा, AB, और EF का संगत कौन होगा, BC, और DF का संगत कौन हो जाएगा, AC। ये तीनों को इक्वल क्यों कर दिए, क्योंकि ये एक रेशियो बनाया 1:2 का अनुपात का, क्योंकि ये EF BC का आधा है, अगर ये 1 होगा तो ये पूरा कितना होगा, 2, है ना। और हमें मालूम है DE AC का आधा, अगर ये 1 है तो इट मीन्स ये है 2, और ये DF BC का आधा है इस कंसेप्ट के आधार पे। तो DF BC का आधा है, अगर ये 2 है तो ये 1 है। इट मीन्स DF EF और DE ये तीनों यदि 1 है तो नीचे वाला AB BC और AC सब क्या है, 2 है। तो ये एक रेशियो बना रहा है तीनों भुजा। ठीक है, अब जो हमें ज्ञात करना है वहाँ आ जाते हैं। त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज, इसी क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं, त्रिभुज ABC में इस दोनों में क्या देख पा रहे हैं आप, इस दोनों त्रिभुज में देख रहे हैं DE बट्टा AB बराबर EF बट्टा BC बराबर DF बट्टा AC। ये तीनों का तीनों भुजाएं समानुपात है, समीकरण 1 से स्पष्ट है ये। तो जिस दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं SSS समरूपता से। तो लिख देंगे इसीलिए SSS समरूपता की कसौटी से त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज ABC के। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। अब हमें ज्ञात करना है इन त्रिभुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इसीलिए एरिया त्रिभुज DEF बटे एरिया त्रिभुज ABC संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो किसी को भी आप ले सकते हैं, अगर यहाँ DE लिया जाए स्क्वायर तो यहाँ क्या लेंगे, AB स्क्वायर। अच्छा, इसे ही आगे बढ़ाइए तो देखिए समीकरण 1 से हमें मालूम है DE बट्टा AB, या अगर EF बट्टा BC लिए रहते या DF बट्टा AC लिए रहते, इन तीनों में से कोई भी आप ले लीजिए, सब किसके इक्वल है, 1/2 के। तो 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, कहाँ से ये मान बैठा है, तो समीकरण 1 से, है ना। अच्छा, और हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल का अनुपात। तो एरिया त्रिभुज
DEF अनुपात एरिया त्रिभुज ABC बराबर कितना हो जाएगा, तो DEF का एरिया आया 1, तो 1 अनुपात है तो अनुपात, और बाद में ABC है तो नीचे वाला यहाँ आ जाएगा 1:4। ठीक है, हमें याद करना था इसलिए आंसर लिखेंगे। ओके।